हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिसेस में मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस होता है। मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of numbers or functions ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स को हमें लिखना है तो a इज इक्वल टू हम लिख देते हैं कोई भी फंक्शंस का एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब एक्स बाई 2 एक्स बाई 4 अंडर रूट एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स की पावर 4। तो ये क्या हुई हमारी एक मैट्रिक्स हुई जिसमें सभी के सभी क्या है, फंक्शंस दिए गए हैं और वो भी किसके फंक्शन है, फंक्शंस इन एक्स। ठीक है। या कोई मैट्रिक्स का हम नंबर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 5 3। तो ये एक जैसे फंक्शंस का एग्जांपल हो गया, ये नंबर्स का। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मैट्रिक्स है। ये A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब इनमें एक क्रम होता है एलिमेंट्स का, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो ये हो गया मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जो कहा जाता है कि इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ये जो नंबर्स होते हैं या फंक्शंस जो होते हैं वो मैट्रिक्स के क्या कहे जाते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहिए या एंट्री बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो नंबर्स ऐसे यहाँ पे फंक्शन यूज हुए हैं, तो ये पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। किसका? पहले कॉलम का ही पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है ये, और ये पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट है। इसी तरीके से पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट कहे जाएंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एलिमेंट्स का, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहे जाते हैं, रो ऑफ द मैट्रिक्स। और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बोले जाते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हो गया रो एंड कॉलम। अब किसी मैट्रिक्स में यदि m रो, नंबर ऑफ रो m हो और नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। अब इसके लिए जनरल फॉर्म लिखते हैं और देखते हैं उसमें। आइए देखते हैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स एग्जाम्पल को। ये जो हमारा है यहाँ पे वो जनरल फॉर्म ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स है। m क्रॉस n मैट्रिक्स का मतलब जो पहले लिखा होता है m, ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रोज। क्या है, नंबर ऑफ रोज। और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। किसमें? मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में, इसका मतलब m, और नंबर ऑफ कॉलम्स n। तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैट्रिक्स के क्या कहे जाते हैं, ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं m by n, और m क्रॉस n, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, m by
n, जहाँ पे m क्या होगा, जो पहले लिखा जाता है वो नंबर ऑफ रोज, जो बाद में लिखा जाता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके बाद है हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती है, या इसी को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं इन जनरल में AIJ। AIJ लिखेंगे m क्रॉस n। I क्या होगी, I हमारा 1 से लेकर m के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, और j कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, और I और j दोनों कहाँ से होंगे, नेचुरल नंबर से होंगे। कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ सकता, यहाँ पे काउंटिंग नंबर ही होंगे I और j, 1 से लेके m तक, और j क्या होगा 1 से लेके n तक। तो अब इसी के साथ जैसे AIJ एंट्री को कही जाए तो क्या कहा जाएगा, तो ith रो और jth कॉलम की एंट्री है ये, इसको बोलेंगे ith रो एंड jth कॉलम। ये एलिमेंट कहाँ का होगा, ith रो एंड jth कॉलम का, या किसी को हम लिख देते हैं I का jth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती हो, अगर हम A के लिए बोले ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 पे है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो होती है, वो क्या कही जाती है, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 4 5 6 7, तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो क्या कितनी है, 1। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होती है, वो कॉलम मैट्रिक्स कही जाएगी, 0 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है 1, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर 1 2 3 4 रोज एंड 1 कॉलम। अब नंबर 3 पे आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो क्या कही जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की बात करते हैं, 2 रो और 2 कॉलम की, A B C और D। तो इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 की होगी तो नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो जाएंगे। देख लेते हैं इसका भी। तो ये हो गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स भी हमें मिलेगी, ठीक है। नंबर 4 पे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने जो देखा स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे A B C और D था, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। डायगोनल एलिमेंट मतलब जहाँ पे AIJ में क्या हो, I is equal to J हो, तो इस एंट्री को बोलते हैं हम डायगोनल और मेन डायगोनल। जहाँ पे I is equal to J हो, ये कौन सा डिनोट करता है हमारा, A11 और ये क्या A22। इसी तरीके से डायगोनल कौन होता है, AIJ। इन जनरल में AIJ एंट्री वो डायगोनल पे होती हैं जहाँ I is equal to J। दिस इंप्लाइज डायगोनल पे कैसी एंट्री आएंगी, AI बोल दीजिए आप, AJ
j, क्योंकि i इज इक्वल टू j है, i की जगह पे j रख सकते हैं या j की जगह पे i रख सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एंट्री ही हो और नॉन डायगोनल सारी एंट्री जीरो हो जाए। सीधी बात, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स को छोड़ के सभी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। यहाँ पे सारी की सारी एंट्री क्या होगी? जीरो। और यहाँ भी सारी की सारी एंट्री क्या होगी? जीरो होगी। इसी एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्री जीरो होगी। एवरी नॉन डायगोनल एंट्री शुड बी जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है नंबर 5 पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल्स पे कोई एक फिक्स नंबर होगा। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 1 1 1 1 और बाकी सब क्या जीरो हो जाएंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, या 2 2 2 और अदर सारी एंट्री क्या होगी? जीरो हो जाएंगी। ये क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पे एक कोई फिक्स एलिमेंट होता है और अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। और नंबर 6 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल्स पे केवल 1 1 1 एंट्री ही आती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल्स में केवल 1 1 1 एंट्री आती है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री सभी की सभी जीरो हो जाती हैं। और ये एक हमारा एग्जांपल है किसका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे। A matrix in which every element is zero. ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स बोली जाएगी या जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये हमारी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? यदि A कोई मैट्रिक्स है हमारा Aij और B क्या है? Bij। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी? इक्वल तब होंगी इफ नंबर 1 दे हैव सेम ऑर्डर। पहला नंबर उनके ऑर्डर क्या हो? सेम ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर हो वो सेम हो। और नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। corresponding entries or elements are equal। अब Aij इक्वल टू Bij होना चाहिए अगर i और j क्या हो? आपस में सेम हो। इसका i इसके i के बराबर, इसका j इसके j के बराबर हो। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री जब जब सेम होगी तब एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए और उनका तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं दो मैट्रिक्स तो आपस में इक्वल मैट्रिक्स कही जाएंगी। आइए इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A
और दूसरी मैट्रिक्स है बी। ए की पहली एंट्री क्या है 1 और दूसरी एंट्री 2, तीसरी एंट्री 3। अब करेस्पॉन्डिंग एंट्री हमने कहा है तो A11 एंट्री देखेंगे यहाँ पे हम, और इसकी A11 क्या है, दोनों की A11 सेम है, A22 ये भी सेम है, A33 सेम है। इसी तरीके से सभी एंट्री को बारी बारी से हम देखें तो क्या है, सारी की सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है और इनका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑर्डर सेम है, और दूसरा कंडीशन इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स A हमारा मैट्रिक्स B के बराबर है। तो इस प्रकार मैट्रिक्स A और B हमारा इक्वल हो गया। तो अब आज का लेक्चर हमारा बस यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसके आगे के लेक्चर के साथ, आगे के टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में हम फिर से आएंगे। थैंक यू।